बॉलीवुड की तारीख में कई ऐसी मोहब्बत की कहानियां मौजूद हैं जो मुकम्मल ना हो सकी मगर हमेशा के लिए अमर हो गई। इन्हीं में से एक कहानी मीना कुमारी और धर्मेंद्र की है। इनका रिश्ता मोहब्बत और चाहत से भरा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म शालीमार का गाना हम बेवफा हरगिज ना थे गोया उनके ताल्लुक की पूरी दास्तान बयान करता है। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की कुर्बत का आगाज 1960 में धर्मेंद्र के फिल्मी कैरियर के आगाज के फौरन बाद हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे काजल, पूर्णिमा, मैं भी लड़की हूं, मंझली दीदी, बहारों की मंजिल, फूल और पत्थर। खास तौर पर फूल और पत्थर 1966 में उनके ताल्लुक को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नाजरीन उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के दीवाने हो गए, जबकि पर्दे के पीछे भी उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हो गया। इस दौरान मीना कुमारी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनकी शादी हिदायतकार कमाल अमरोही से टूट चुकी थी, जिसके बाद वो तन्हा हो गई। धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और 4 बच्चों के बाप थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मीना का साथ दिया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ गए। कहा जाता है कि मीना कुमारी फिल्म साइन करते वक्त शर्त रखती थी कि हीरो धर्मेंद्र ही हो। वक्त के साथ साथ मीना कुमारी की जिंदगी में शराब ने जगह बना ली। शौहर से अलहदगी और समाजी दबाव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान जब कमाल अमरोही को मीना और धर्मेंद्र की कुर्बत का इल्म हुआ, तो उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म से निकालकर राजकुमार को कास्ट कर लिया। इस दौर में शायर और हिदायतकार गुलजार भी मीना की हसास तबीयत को समझते थे, मगर उनका रिश्ता सिर्फ इज्जत और खुलूस तक महदूद रहा। आखिरकार मीना कुमारी तन्हा रह गई और शराब के सहारे जिंदगी गुजारती हुई। धर्मेंद्र हमेशा कहते रहे, मुझ पर मीना जी से बेवफाई का इल्जाम गलत है। मैंने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया। लोग हमारे रिश्ते को गलत समझते हैं। शायद इसीलिए आज भी वो मीना कुमारी के नाम का एहतराम से जिक्र करते हैं। उनकी वफात के कई साल बाद भी जब इन दोनों का नाम साथ लिया जाता है, तो वही गाना गूंजता है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। ये कहानी सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की नहीं, बल्कि दर्द, कुर्बानी और वक्त के बेरहम फैसलों की भी अक्कासी करती है। जब धर्मेंद्र 1950 की दहाई के आखिर में फिल्मी हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई पहुंचे, तो वो इस ख्याल से बेहद पुरजोश थे, मगर एक बाहर से आने वाले शख्स की तरह उन्हें यह मालूम नहीं था कि फिल्मों में स्टार कैसे बना जाता है। धर्मेंद्र ने बरसों तक दिलीप कुमार को अपना आइडियल बनाया, लेकिन इब्तदाई दिनों में वो इस बात से नावाकिफ थे कि स्क्रीन पर करिश्माती शख्सियत कैसे बनाई जाती है। अपने इब्तदाई दौर में उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म बंदीनी और चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में काम किया। अगरचे उनकी अदाकारी को सराहा गया, मगर वो अभी तक बतौर स्टार अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। उसी दौर में जब धर्मेंद्र खुद को फिल्मी दुनिया में कायम करने की कोशिश कर रहे थे, मीना कुमारी अपने कैरियर के अरूज पर थीं। बाइजू बावरा और परिणीता जैसी फिल्मों के बाद वो साहिब बीबी और गुलाम में नजर आई और उन्होंने हिंदी सिनेमा में हीरोइन के तस्वर को बदल कर रख दिया। अगरचे बाहर से उनकी जिंदगी एक ख्वाब जैसी लगती थी, मगर जाती जिंदगी में वो फिल्मसाज कमल अमरोही के साथ नाकाम शादी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र के लिए वो एक बड़ी स्टार थी, जबकि मीना शायद उन्हें एक मासूम इंसान समझती थी जो अभी तक इस दुनिया की तलखियों से महफूज था। उन्हें यकीन था कि वो वाकई उनका ख्याल रखते हैं, ना कि सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की पहली मुलाकात फिल्म पूर्णिमा के सेट पर हुई, जो 1962 में रिलीज हुई। अगले 4 सालों में दोनों ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया। चूंकि धर्मेंद्र नए थे
और मीना एक बड़ी स्टार, इसलिए वो उनके साथ काम करने के ख्याल से घबरा गए थे। विनोद मेहता की किताब मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी के मुताबिक वो इस कदर खौफजदा थे कि यूनिट के लोगों से बार बार पूछते थे, मीना जी कैसी है। उन्हें यह भी मशवरा दिया गया कि पहली मुलाकात पर वो मीना के पांव छुए क्योंकि वो सीनियर थी। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं, मगर मीना ने उनके बारे में कहा, ये लड़का आगे बढ़ेगा, ये आम नहीं है। दोनों की पहली रिलीज फिल्म मेन भी लड़की हून थी। इस फिल्म की कहानी काफी पसमानदा थी और ज्यादा कामयाब ना हो सकी। अगर इस वक्त इनकी दोस्ती ना बढ़ रही होती तो शायद इस फिल्म को कोई याद भी ना रखता। अगरचे स्क्रीन पर इनकी जोड़ी ज्यादा कामयाब ना थी, मगर ऑफ स्क्रीन वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। धर्मेंद्र अक्सर मीना के घर जानकी कटेर जाया करते थे। ये बात मशहूर है कि धर्मेंद्र ने मीना की शराब नोशी को कम करने की कोशिश की। वो उनकी मौजूदगी में कम पीती थी, मगर उनके जाने के बाद दोबारा ज्यादा पीने लगती थी। बाद में एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा, मुझे औरतों का शराब पीना पसंद नहीं। वक्त के साथ इनके ताल्लुक की खबरें आम होने लगी। मीना कुमारी अपने ताल्लुकात छुपाने पर यकीन नहीं रखती थी, इसलिए उनका रिश्ता मीडिया में मौजू बन गया। अगरचे कई कहानियां गर्दिश करती रही, मगर उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। धर्मेंद्र ने ज्यादातर इस मौजू पर खामोशी इख्तियार की, लेकिन एक बार राजत शर्मा के शो में उन्होंने कहा, मोहब्बत नहीं थी, मैं उनका मद्दाह था। एक मद्दाह की तरह मैं बस उन्हें देखता रहता था। अगर आप उसे मोहब्बत कहते हैं तो कह ले। 1966 में उनकी फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई, जिसने धर्मेंद्र को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी किस्मत बदल गई और वो बॉलीवुड के बड़े अदाकार बन गए। दूसरी तरफ मीना कुमारी का जवाल शुरू हो चुका था। वो शराब की आदी हो चुकी थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। उनकी अगली फिल्म माजली दीदी थी, जिसमें मीना की अदाकारी को सराहा गया, मगर फिल्म ज्यादा कामयाब ना हो सकी। उसके बाद चंदन का पालना और बहारों की मंजिल भी खास कामयाबी हासिल ना कर सकी। 1968 के बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया और उनके दरमियान मौजूद ये अनोखा बेनाम रिश्ता भी खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं, बल्कि ख्वाबों, जदोजहद, कामयाबी और तन्हाई की एक गहरी दास्तान है, जहां एक शख्स उरूज पर पहुंचा और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।